श्रेया कुछ बड़ा हो रहा है इस समय बैंक निफ्टी में, जिस तरीके से मूव्स आ रहे हैं, ये मेरा व्यू है। और इससे से रिलेटेड एक स्टोरी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। लक्ष्मण जी के पास चलते हैं, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर, जिन्होंने ये न्यूज़ ब्रेक की है। लक्ष्मण जी बताइए, क्या बड़ी खबर इस समय? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक सरकार का अगला फोकस बैंकिंग रिफॉर्म पर हो सकता है और बैंकिंग रिफॉर्म को लेकर के जमीनी स्तर पर तैयारियां यहाँ पर शुरू हो गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक के बीच भी चर्चा हो रही है। और अब जो सूत्र मुझे बता रहे हैं उसके मुताबिक अगले कुछ हफ्तों के भीतर प्रधानमंत्री कार्यालय में बैंकिंग रिफॉर्म्स के ऊपर एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है और उस बैठक में 2-3 चीजें जो विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है उस पर चर्चा होने की संभावना है। सबसे ज्यादा कि बैंकिंग सेक्टर में सरकारी बैंकों में खासतौर से कैपिटल कैसे मुहैया कराया जाए, सरकार ना दे कैपिटल, अपने स्तर पर बैंक कैपिटल कैसे मुहैया कराएं, उसके लिए सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश की जो सीमा है, एफडीआई की सीमा जो 20% है, उसे बढ़ाया जाए। उसे बढ़ाने के लिए अलग अलग विकल्पों पर सरकार यहां पर विचार कर सकती है और ये जो विकल्प हो सकते हैं वो है कि एफडीआई की सीमा 20% से बढ़ाकर 49% तक कर दिया जाए। 49% तक करने में कोई बहुत संवेदनशीलता नहीं आती है। एक विकल्प है ये, जिस पर प्रधानमंत्री कार्यालय में होने वाली बैठक में चर्चा हो सकती है। दूसरा कि 2 से 4 बड़े बैंक होने चाहिए, इस बात पर लगातार वित्त मंत्री ने जोर दिया है और मुझे लगता है कि इस पर अब तेजी से काम आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। तीसरी चीज कि सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर के आपको याद होगा 2020-21 बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। उसके बाद ये पूरा प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया था। तो मुझे लगता है कि इस तरफ भी अब सरकार फिर से हलचल बढ़ाएगी। अब उन 2 सरकारी बैंकों की पहचान की जा सकती है, निजीकरण की तरफ सरकार आगे बढ़ सकती है। तो बैंकिंग सेक्टर में काफी ज्यादा हलचल रहने वाली है अगले कुछ महीनों तक और इसका ठोस संकेत आपको बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दे सकती हैं। ऑलराइट, शुक्रिया लक्ष्मण जी। तो लेकिन हम स्पेकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन क्या वही जो नाम पहले आइडेंटिफाई किए थे वही नाम होंगे या कोई और फ्रेश नाम होंगे यहाँ पर? ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आपको याद होगा जब वित्त मंत्री ने ऐलान किया था उसके बाद नीति आयोग के वाइस चेयरमैन की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने सारे लोगों से बातचीत किया था, बातचीत करके 2 नामों को आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद फिर उसकी समीक्षा की गई तो 2 से 3 नाम उस वक्त निकल कर जो सामने आए थे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, कई बार बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी नाम आया था, लेकिन उस पर से किसी पर भी अंतिम मंजूरी नहीं मिली थी। तो अब जब ये नए सिरे से इस पर बातचीत की जाएगी तो मुझे लगता है कि नए सिरे से नामों का चयन किया जाएगा और फिर ये तय किया जाएगा किन किन बैंकों का निजीकरण किया जाना है। चलिए, शुक्रिया लक्ष्मण जी। तो ये एक और बड़ी स्टोरी सीएनबीसी आवाज़ पर।